अमरोहा जनपद की धनौरा तहसील इलाके के एक गांव में मुरादाबाद कमिश्नर ने सोलर प्लांट का उद्घाटन करते हुए गांव के लोगों को आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद बिजली की सौगात दी है। ये सोलर प्लांट एक स्थायी कंपनी के सौजन्य से लगाया गया है। अमरोहा जनपद की धनौरा तहसील के गांव किनारे स्थित दादा नगर के 200 से अधिक लोगों के जीवन में आज बिजली पहुंचने का काम टेवा नाम की कंपनी के सौजन्य से किया गया है। दरअसल ये ग्राम पंचायत फतेही ऐमन का गंगा किनारे का वो गांव है जो जिला मुख्यालय से हमेशा कटा रहा। इस गांव के लोगों को आजादी के 77 साल बीत जाने के बाद आज बिजली नसीब हुई है। भौगोलिक दृष्टि से दादा नगर गंगा के तट पर बसा हुआ है, जहां पर अक्सर गंगा के जल भराव की समस्या बनी रहती है, जिसके कारण ये पिछड़ा रहा। इस गांव के लोग लंबे समय से जिला प्रशासन से बिजली की मांग करते आ रहे थे, जिसे लेकर प्रशासन ने एक सर्वे कराया। आखिरकार टेवा कंपनी की सहयोगी संस्था तिरिप ने एक 50 किलोवाट का सोलर प्लांट ग्रामीणों के लिए लगा दिया और जिसके उद्घाटन के लिए मुरादाबाद कमिश्नर को बुलाया गया। उन्होंने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर इस प्लांट के बारे में जानकारी देते हुए मुरादाबाद कमिश्नर ने बताया है कि प्रशासन चाहता तो यहां एक बिजली के खंभे लगाकर भी ग्रामीणों को कनेक्शन दिए जा सकते थे, लेकिन सोलर प्लांट आधुनिक ऊर्जा का संयंत्र है जो भविष्य के रास्ते भी खोलता है और ये नॉर्मल बिजली से सस्ता भी है। यहाँ पर अभी 200 लोगों के सोलर प्लांट लगा है और इसका पूरा श्रेय टेवा कंपनी को जाता है। देखिए, इस गांव में 200 घर हैं। 200 घरों के लिए टेवा कंपनी के सहयोग से एक सर्वे के बाद यहाँ पे सोलर ग्रिड के द्वारा विद्युत की सप्लाई के लिए प्लांट लगाया गया है और ये सक्षम है। अभी 200 घरों के लिए काफ़ी पर्याप्त है। मतलब अभी तो जो इसका यूटिलाइजेशन है उसके हाफ हो रहा है जितना कि इसकी क्षमता है, और अभी अगर लोगों की मांग बढ़ती है तो भी उसको पूरा कर सकने में सक्षम है। एक तरीके से गांव विद्युत के मामले में सेल्फ रिलायंट हो गया है। गंगा के इस पार इस छोर पर एक अलग थलग गांव था और यहाँ पे विद्युत की कनेक्टिविटी अभी नहीं थी, पर अगर हम विद्युत से इसको कनेक्ट कर भी लेते तो दूरस्थ होने के नाते कई सारी इस तरीके की समस्याएं बाद में भी हमें आती। तो ये जो सौर ऊर्जा से जुड़ना इसके लिए एक तरीके का सेपरेट हो गया। हम एक जो प्रयास प्रशासन कर रहा है, हम प्रयास करते तो संभवतः इसको ग्रिड विद्युत के जो सामान्य ग्रिड है उससे भी जोड़ सकते थे, लेकिन इस तरीके की उपलब्धि से ये गांव बाकी सारे जो मंडल के पूरे गांवों को देख लीजिए या जनपद के गांवों को देख लीजिए, उनसे एकदम अलग हो गया, अलग तरीके से, और यहाँ पे आगे प्रगति के रास्ते खुल जाएंगे। क्या मानना है आप इस सोलर पैनल की वजह से गाँव को किस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं उनकी जिंदगी में असर मतलब प्रभाव? जिंदगी में इतना प्रभाव पड़ेगा क्योंकि अभी हमारा जो प्लांट है तो ये 210 घरों को कनेक्शन दिए हैं इन्होंने, 240 वोल्टेज है, और अभी अगर ये गांव वाले समिति वाले इस प्लांट को बढ़िया तरीके से चलाएंगे तो इस प्लांट को बड़ा भी कर सकते हैं। बड़ा करने के बाद अपने ट्यूबवेल के कनेक्शन भी कर सकते हैं। ट्यूबवेल के कनेक्शन करेंगे तो इसका नॉर्मल बिल आएगा, क्योंकि ये जो बिल आएगा तो ये बिल समिति पे ही रहेगा, ना कि किसी मतलब बिजली वाले को देना, सरकारी आदमी को नहीं देना है। क्योंकि अगर हम सरकारी आदमी को बिल देते हैं सरकारी बिजली का तो सरकार ले लेती है, और ये जो बिल जाएगा तो खुद अपनी सोसाइटी पे ही रहेगा। तो अपना पैसा, अपनी सोसाइटी, अपनी कमेटी। आपका नाम? मुकेश कुमार मेरा नाम है जी। जी, क्या कहेंगे आज़ादी के बाद से अब आपके गांव में रोशनी आ रही है? जी, आज़ादी से बाद में अब आगे कुछ हमें दिख रहा है कि हमारे गांव में आज़ाद हुए हैं। इस अपने गांव में ये लग रहा है लाइट से हम आज़ाद हो गए, और पहले से बहुत अच्छा लग रहा है हमें। ऐसा नहीं है पहले से हमारे गांव में इतने खरंजे लाइटें कुछ नहीं थी, अब सब कुछ है, नालियाँ सब सूखी पड़ी है हमारी। सोलर पैनल की वजह से आपकी ज़िंदगी कितनी रोशन हुई? बहुत अच्छी हो गई सर, बहुत अच्छी रोशनी हो गई हमारी ज़िंदगी में। आपका क्या नाम? मेरा विजेंद्र नाम है। क्या कहेंगे आज जिस प्रकार से सोलर पैनल की गांव में व्यवस्था की? इसके वजह से सुविधा बढ़ गई है, बढ़िया सुविधा हो गई है, पर एक इसका कारण ये है जी, ये नहर के वजह से बहुत दिक्कत पड़ती है। पुल नहीं है यहाँ बिल्कुल गांव में हमारे में। पुल के वजह से हमारी समाज अनपढ़ रह गई है यहाँ,
पुल के वजह से पुल नहीं है यहाँ, ये कहना चाहता हूँ जी मैं तो, बस इतनी। जी आपका नाम? मेरा नाम राहुल है। राहुल जी, अगर बात करें गांव में कितने घर होंगे आप? गांव में 200 पर हाँ। सभी घरों में कनेक्शन होगा? हाँ कनेक्शन होगा, सभी घरों में होगा कनेक्शन। और आबादी की बात करें तो कितने लोग यहाँ पर हैं? आबादी कम से कम 1500 से ज़्यादा ही हैं। हाँ हाँ। तो अब क्या मानना है आप, जिस प्रकार से ये व्यवस्था की गई है तो क्या क्या परिवर्तन आएंगे? जैसे अब सुविधा होगी तो और भी कुछ होगा। जैसे हम मांग कर लगे पुल की भी, पुल भी आ सकता है, तो पुल को कहेंगे जैसे करंजा ना हो, ये रोड भी बनवा दी है। मेरा नाम बबलू है। बबलू जी, अब गांव में लाइट की व्यवस्था हो गई है तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, लाइट लग गया हमारे गांव में। वो इससे पहले क्या दिक्कतें आपको आती थी? लाइट की दिक्कतें तो अब भी बहुत हैं। लोग बाग ये नहर क्रॉस करके आते हैं, नहर में पानी आता है तो निकलने की परेशानी, आने जाने की समस्या, बहुत समस्या है। आप लोगों को पता ही है, आप लोग उतर का आए हो तो। लाइट आने से क्या क्या परिवर्तन मानना है? बहुत परिवर्तन है अब लाइट से तो, बहुत है। अंधेरे में रहते थे, दिन छिपने के बाद अंधेरे में रहते थे सब लोग इस जगह। अब जो है 24 घंटे लाइट है, हरदम जो है लाइट से जो है सुविधाएं हैं।